जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक सबसे भयंकर बीमारी है, उसका नाम है डिप्रेशन, तनाव, मन पर दबाव। और इसके शिकार अधिकतर व्यक्ति मिल जाते हैं, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। आज मैं यही बात आपको बताऊंगा कि बस मिनटों में गायब होगा आपका डिप्रेशन। दोस्तों, हमारा एक मित्र है और वह छिपकली से बहुत डरता है। उसके सामने छिपकली दीवार पर दिखाई दे जाए तो वह डर कर भाग जाता है। अब इतना बड़ा दोस्त, उम्र भी काफ़ी, और छिपकली के भय से भाग जाना, क्या सचमुच दोस्तों छिपकली में ऐसा कुछ पाया जाता है? नहीं दोस्तों। चलो, इसका कारण भी मैं अब आपको आगे बताऊंगा। आसमान में आप देखते हैं तारे खिले हुए हैं, रात्रि के समय पे शांत है, अच्छा लगता है। दिन में भी नीला नीला आसमान, शांत प्रवृत्ति, बहुत अच्छा दिखाई देता है। परंतु यदि इसी आसमान में जब कभी तूफान आता है, आंधी चलती है, रेत उड़ता है, बहुत सी विनाशकारी घटनाएं भी घटती हैं, आप भय से घर में घुस जाते हैं। आप तब आसमान की कल्पना करते हैं, कैसा लगता है। परंतु आसमान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखेंगे कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया है। कहीं पर कोई भी किसी प्रकार का हलचल भी नहीं है। जो आया था तूफान निकल गया और आसमान अपनी जगह पर ज्यों की त्यों है। अब यही तूफान यदि आपके मन में आए विचारों का, यदि कोई दुखद घटना घट जाती है, संकट आ जाते हैं, आप निराश होकर के बैठ जाते हैं। आप अपने मन में उस बात को बिठा करके और ज्यादा व्यथित होने लग जाते हैं। और यही धीरे धीरे करके जो सोच है, वही डिप्रेशन का कारण बनती है। अब आपने दृष्टि डालनी है कि जब आसमान का कुछ नहीं बिगड़ा तो आपका भी क्या बिगड़ेगा। यदि यह दुख आया है, विपत्ति आई है, बहुत अधिक मेरे व्यापार में घाटा हुआ है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी भयंकर विपदा आ जाए दोस्तों, धीरे धीरे करके वह भी जो समय है उस घाव को भर देता है, चली जाती है। परंतु आप उन घटनाओं को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं, और मन दूषित होने लग जाता है, दबाव में आ जाता है। किसी ने किसी भी प्रकार की कोई चीज देखी, जैसे कोई सांप से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई गाड़ी के पीछे बैठने से डरता है, कोई मोटरसाइकिल चलाने से डरता है। अब
हर व्यक्ति के लिए ये स्थितियां अलग अलग हुआ करती हैं। इसका मतलब जो चीजें हैं जिनमें डर दिखाई दे रहा है, उनमें तो डर नहीं है। डर कहां पर है? अपनी सोच में है। अब इस सोच से आप कैसे निकलेंगे? बस इस सोच से निकल गए, आपका डिप्रेशन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। सूर्य निकलता है दोस्तों, और निकलने के बाद देखता है कि बादल आसमान में घने छाए हुए हैं। अब मैं अपनी किरणों को विस्तार रूप में कैसे बढ़ाऊं, कैसे धरती तक पहुंचाऊं? वो भय नहीं मानता है, वह और आगे बढ़ता है, और ऊपर निकलता है, और ज्यादा प्रकाश देता है, और वह धीरे धीरे करके अपने प्रकाश को इतना फैलाता है कि बादल छंट जाते हैं। अपने पूरे प्रकाश को वह अपनी सृष्टि में फैला देता है। बस दोस्तों, इस एक बात को याद रखना, समस्या आपके सामने खड़ी है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उसका आपने सामना करना है। उससे जितना डरोगे उतना ही वह आपके ऊपर हावी होने लगेगी। सूर्य देव घबराए नहीं, वे पथ पर आगे बढ़े और सब कुछ ठीक हो गया। आप भी किसी भी प्रकार की समस्याएं आ जाए, अपने जीवन के पथ पर रुके नहीं, चलते रहें। समझ लेना कि जितनी समस्याएं हैं अपने आप छट जाएंगी, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। अब यह सब होगा कैसे? आप पूछेंगे, चलने के काम तो पैरों का है, परंतु मन जो सोच बैठा है उससे कैसे निकलें? बस दोस्तों, इससे आगे अब मैं यही बात बताने वाला हूं। आपके सामने जब भी कोई समस्याएं आए, दुख आए, कष्ट आए, विपत्ति आए, घेर लेती हैं आपको, तो एक बात का स्मरण करना है, अहम ब्रह्म पुत्रम अस्मि। मैं ब्रह्म का पुत्र हूं। अहम ब्रह्म पुत्रम अस्मि, मैं ब्रह्म का पुत्र हूं। अहम ब्रह्म पुत्रम अस्मि, मैं ब्रह्म का पुत्र हूं। 3 बार इस बात को बोल देना है और विचार करना है, जब मैं ब्रह्म का पुत्र हूं तो ये समस्याएं हैं क्या चीज? आएंगी, चली जाएंगी, एक तरफ रास्ता अपने आप खोज लेंगी, आपके पास रुकेंगी नहीं, और आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इस विचार को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जब मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे को विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है, मेरे को आगे बढ़ने के लिए भेजा है, मेरे को जीवन जीने के लिए भेजा है, मैं किसी से कम हूं ही नहीं, मेरा फिर कौन क्या बिगाड़ सकता है? इस सोच को फिर बिठा लेना। जब यह 3 बार बोलोगे, अहम ब्रह्म पुत्रमस्मि, तो उसके बाद इस सोच को अपने मन में बिठा लेना दोस्तों। हर प्रकार का डिप्रेशन सेकंड में गायब हो जाएगा। और करके देख लेना, आजमा लेना। जीवन को जीना है तो दोस्तों, रास्ते में बता देता हूं, चलना आपका काम है।
चलेंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी और जीवन भी सुंदर सुखमय बन जाएगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताना। आपके लिए इतना ही बहुत है, अपने लाइक का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं। जय माता दी।